यदि ईश्वर है तो कुछ करता क्यों नहीं? संसार के दुहक का रहस्य भूमिका। सबसे कठिन प्रश्न। मनुष्य जब अपने चारों ओर देखता है तो उसके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। यदि ईश्वर सचमुच है तो संसार में इतना दुख क्यों है? कहीं युद्ध है, कहीं निर्दोषों की मृत्यु, कहीं भूख है, कहीं गरीबी, कहीं बीमारी है, कहीं प्राकृतिक आपदा, कहीं अन्याय है, कहीं अत्याचार। तब मनुष्य पूछता है, हे ईश्वर, यदि तू है तो यह सब रोकता क्यों नहीं? यह प्रश्न केवल नास्तिक का नहीं है। यह प्रश्न आस्तिक के मन में भी कभी ना कभी उठ सकता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्क, कर्म, स्वतंत्र इच्छा और ईश्वर के स्वरूप को समझना होगा। एक, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? वैदिक दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है। ईश्वर को सर्वज्ञ, न्यायकारी, निराकार, अजन्मा और सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में समझा जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर का सर्वशक्तिमान होना यह नहीं है कि वह मनुष्य की हर इच्छा के अनुसार संसार चलाए। यदि ईश्वर हर मनुष्य के प्रत्येक कर्म को जबरदस्ती रोकने लगे, तो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और कर्म की व्यवस्था का क्या अर्थ रह जाएगा? दो, फिर संसार में बुराई क्यों है? इस प्रश्न का एक बड़ा उत्तर है मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता। यदि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा मिली है, तो वह अच्छे कर्म भी कर सकता है और बुरे कर्म भी। मनुष्य किसी की सहायता कर सकता है, लेकिन वही मनुष्य किसी को धोखा भी दे सकता है। मनुष्य अस्पताल बना सकता है, लेकिन वही मनुष्य युद्ध भी कर सकता है। मनुष्य पेड़ लगा सकता है, लेकिन वही मनुष्य जंगल काट सकता है। इसलिए संसार की हर बुराई का जिम्मेदार सीधे ईश्वर को मान लेना उचित नहीं। कई बार मनुष्य अपने कर्मों से ही संसार में दुख पैदा करता है। तीन, यदि ईश्वर युद्ध रोक सकता है तो रोकता क्यों नहीं? ये सबसे कठोर प्रश्नों में से एक है। मान लीजिए दो राष्ट्र युद्ध करना चाहते हैं। यदि ईश्वर अचानक उनकी इच्छा छीन ले और उन्हें युद्ध करने से रोक दे, तो क्या मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र रहेगा? यदि हर अपराध करने से पहले ईश्वर अपराधी का हाथ रोक दे, तो मनुष्य के कर्म और जिम्मेदारी का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। ईश्वर मनुष्य को विवेक देता है। कर्म मनुष्य करता है और उसके परिणाम की व्यवस्था ईश्वर के न्याय से जुड़ी है। इस दृष्टि से ईश्वर संसार में कठपुतली का खेल नहीं चला रहा, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का आधार है जिसमें जीव अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। चार, फिर निर्दोष लोगों का दुख कैसे समझें? यही कर्म का सिद्धांत सामने आता है। वैदिक दर्शन के अनुसार जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पीड़ित व्यक्ति के प्रति हमें करुणा नहीं रखनी चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत, दूसरे के दुख को देखकर हमारी मनुष्यता की परीक्षा होती है। यदि किसी भूखे व्यक्ति को देखकर हम कह दें, यह उसके कर्मों का फल है, मुझे क्या, तो यह करुणा का अभाव होगा। सही दृष्टिकोण है, मैं उसके दुख को कम करने के लिए क्या कर सकता हूं? यही मनुष्य का धर्म है। पांच, प्राकृतिक आपदाएं क्यों होती हैं? भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा, महामारी जैसी घटनाओं को देखकर भी प्रश्न उठता है, ईश्वर इन्हें रोक क्यों नहीं देता? इनमें प्राकृतिक नियम काम करते हैं। पृथ्वी भौतिक नियमों के अनुसार चलती है। जल चक्र के अनुसार चलता है। वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियां होती हैं। यदि ईश्वर हर प्राकृतिक प्रक्रिया को मनुष्य की सुविधा के अनुसार बदल दे, तो संसार में कोई स्थिर प्राकृतिक व्यवस्था ही नहीं रहेगी। इसलिए प्राकृतिक नियमों का अस्तित्व भी सृष्टि की व्यवस्था का हिस्सा समझा जा सकता है। छह, क्या ईश्वर केवल चमत्कार करके समस्याएं हल करे? मान लीजिए एक किसान खेत में बीज ही न डाले और प्रार्थना करे, हे ईश्वर, मेरे खेत में फसल पैदा कर दे। क्या यह उचित होगा? यदि मनुष्य शिक्षा प्राप्त न करे और कहे, ईश्वर मुझे ज्ञान दे देगा, क्या यह पर्याप्त होगा? यदि कोई बीमार हो और चिकित्सा लेने के बजाय केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करे, तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? ईश्वर पर विश्वास का अर्थ कर्म से भागना नहीं है। प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी आवश्यक है। सात, ईश्वर हमें रोकता नहीं, लेकिन विवेक क्यों देता है? यहां ईश्वर की भूमिका को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य को बुद्धि मिली, विवेक मिला, अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता मिली, शास्त्र और ज्ञान की परंपराएं मिली।
समाज और कानून की व्यवस्था बनाने की क्षमता मिली। अब प्रश्न यह है, इन सब का उपयोग कौन करेगा? मनुष्य स्वयं। यदि मनुष्य विवेक होते हुए भी लोभ, क्रोध, हिंसा और अहंकार का रास्ता चुनता है, तो प्रत्येक कर्म का दोष ईश्वर पर डालना उचित नहीं। 8, ईश्वर है तो अपराध क्यों नहीं रोकता? यह प्रश्न हमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। यदि हर अपराध से पहले अपराधी का मस्तिष्क ईश्वर नियंत्रित कर दे, तो वह अपराधी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहेगा। फिर अच्छे कर्म का श्रेय भी मनुष्य को नहीं दिया जा सकता। यदि ईश्वर किसी को जबरदस्ती दान करवाए, तो वह दान वास्तव में उसकी स्वतंत्र करुणा नहीं होगी। नैतिकता तभी सार्थक है जब मनुष्य के पास चुनाव की स्वतंत्रता हो। 9, संसार का दुख हमें क्या सिखाता है? दुख केवल प्रश्न नहीं देता, वह जिम्मेदारी भी देता है। जब हम किसी भूखे व्यक्ति को देखते हैं, तो प्रश्न होना चाहिए, ईश्वर ने इसे क्यों नहीं खिलाया? लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न भी होना चाहिए, ईश्वर ने मुझे हाथ क्यों दिए? जब हम किसी घायल व्यक्ति को देखते हैं, तो प्रश्न होना चाहिए, ईश्वर इसे ठीक क्यों नहीं कर देता? लेकिन दूसरा प्रश्न भी होना चाहिए, ईश्वर ने मुझे सेवा करने की क्षमता क्यों दी? जब समाज में अन्याय दिखाई दे, तो केवल ईश्वर से शिकायत करना पर्याप्त नहीं, हमें स्वयं न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। 10, शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह है, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? यदि मनुष्य को केवल सुख ही देना उद्देश्य होता, तो शायद संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मनुष्य के जीवन में संघर्ष से साहस पैदा होता है, दुख से करुणा जाग सकती है, असफलता से अनुभव मिल सकता है, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष से न्याय की चेतना विकसित हो सकती है, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख अच्छा है, दुख स्वयं लक्ष्य नहीं है, लेकिन दुख के बीच मनुष्य क्या करता है, यह उसके चरित्र को प्रकट करता है। 11, ईश्वर से शिकायत करना गलत है क्या? नहीं, मनुष्य का ईश्वर से प्रश्न करना भी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्रश्न के बाद खोज भी होनी चाहिए। ईश्वर, तू यह क्यों नहीं करता? के साथ एक और प्रश्न होना चाहिए, हे ईश्वर, मुझे क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न शिकायत है, दूसरा प्रश्न जिम्मेदारी की शुरुआत है। 12, ईश्वर को संसार का पुलिसकर्मी समझना भूल है। कई लोग ईश्वर को ऐसा समझते हैं कि जब भी कोई समस्या आए, वह तुरंत हस्तक्षेप करके सब ठीक कर देगा। लेकिन वैदिक दृष्टि में ईश्वर को केवल संकट आने पर चमत्कार करने वाली सत्ता मानना उसकी अवधारणा को बहुत छोटा कर देता है। ईश्वर को न्याय, नियम और व्यवस्था के आधार के रूप में समझना अधिक गहरा दृष्टिकोण है। सूर्य अपने नियम से चलता है, पृथ्वी अपने नियम से घूमती है, प्रकृति अपने नियमों के अनुसार कार्य करती है और मनुष्य अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। 13, अंतिम उत्तर, ईश्वर कुछ करता क्यों नहीं? शायद प्रश्न को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। हम पूछते हैं, ईश्वर संसार का दुख रोकता क्यों नहीं? लेकिन शायद हमें पूछना चाहिए, ईश्वर ने मुझे संसार का दुख कम करने के लिए क्या दिया है? उसने हमें बुद्धि दी, विवेक दिया, हृदय दिया, हाथ दिए, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता दी और सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव की स्वतंत्रता दी। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस स्वतंत्रता का उपयोग विनाश के लिए करते हैं या निर्माण के लिए। समापन, यदि ईश्वर है, तो संसार की हर घटना को केवल चमत्कार से नियंत्रित करना ही ईश्वरत्व का प्रमाण नहीं है। सृष्टि नियमों से चलती है, मनुष्य कर्म करता है, मनुष्य अपने चुनावों के लिए उत्तरदायी है और ईश्वर को वैदिक दृष्टि से न्यायकारी एवं नियमबद्ध सत्ता के रूप में समझा जाता है। इसलिए जब संसार में विनाश दिखाई दे, तो केवल आकाश की ओर देखकर यह मत पूछिए, ईश्वर कुछ करता क्यों नहीं? अपने भीतर भी देखिए और पूछिए, मैं क्या कर सकता हूं? किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, किसी बच्चे को शिक्षा देना, किसी पीड़ित की सहायता करना। शायद यही वह स्थान है जहां ईश्वर की खोज केवल मंदिर या आकाश में नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्म में दिखाई देने लगती है। ईश्वर से प्रश्न करना आध्यात्मिकता की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अपने कर्म की जिम्मेदारी स्वीकार करना आध्यात्मिकता की परिपक्वता है।